स्वागत है आपका अपने इस प्यारे से चैनल बंडी सर क्लासेस में। आज की वीडियो हम देखेंगे क्लास 8 का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर चैप्टर 5 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आपने ये चैप्टर पढ़ लिया तो आप तो क्लास 8 में रहा, लेकिन आपके ये साथ कहाँ तक देगा, तो आपके कॉम्पिटिशन तक ये चैप्टर जो है साथ देगा। इसके बेस पे मैंने कई शॉर्ट्स भी बनाए हैं। स्क्वायर निकालने का ट्रिक जो है, स्क्वायर रूट से भी ट्रिक मैंने बनाए हैं, तो आप देख सकते हैं। चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कि स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट से होते क्या है, तो स्क्वायर्स क्या होता है कि जब भी हम कोई भी नंबर हो, जैसे मान लो मेरे पास कोई नंबर है 2, अगर मैं वापस इस 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो जो मुझे रिजल्ट मिलेगा, जैसे 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा 4। तो जो मुझे रिजल्ट मिला वो 4 मिला। और वो जो मैं क्या कह सकते हैं, जो 4 जो है ना वो 2 का क्या है, स्क्वायर है। अब स्क्वायर को लिखते किस फॉर्म में अभी थोड़ी देर बाद में हम ये डिस्कस करेंगे। जैसे मान लो मैंने किया 3 × 3, तो क्या मिलेगा मुझे 9 मिलेगा। तो 9 किसका स्क्वायर है, वो 3 का स्क्वायर है। अब इसको लिखते किस फॉर्म में, तो वो हम लिखते हैं 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। बात समझ में आ गई। मतलब स्क्वायर क्या होता है कि किसी भी नंबर्स का जो एक्सपोनेंट्स होता है, ठीक है, वो अगर 2 होंगे, यानी जिसकी डिग्री हमारी 2 होगी, वहां पे हमारा क्या हो जाएगा, उसको हम स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, जिसकी डिग्री हमारी 2 होगी उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। अब स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि जिस नंबर की डिग्री जो हमने लिखी है 2, उसी नंबर को वापस उसी नंबर से हम प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो वहां पे क्या हमें मिलेगा, उस नंबर का स्क्वायर मिलेगा। क्लियर है, क्लियर है। ठीक है। अब ये रही बात है स्क्वायर कहाँ तक आपको याद होनी चाहिए, तो देखो सिंपल सी बात है, स्क्वायर याद तो आप जितना कर ले, लेकिन मिनिमम जो है आपको 20 तक याद होने चाहिए, मैक्सिमम आप जितना कर सकते हो कर लो। ठीक है, तो फटाफट पहले मैं आपको 10 तक लिख के दे देता हूँ। वो है हमारा कुछ स्क्वायर, यहाँ पे मैं लिख दूँ कुछ समझाने के लिए। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर हमारा 9 होता है, 4 का स्क्वायर हमारा 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। अब ये स्क्वायर कैसे पढ़ते हैं, आप उसको उसी टाइम पढ़ो ना, 5 5 जा 25। चलो अब 6 का मेरे साथ पढ़ लो, 6 6 जा 36, 7 का भी साथ पढ़ लो, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, 9 9 जा 81, और 10 10 जा 100। और भी आगे हम जा सकते हैं, बाकी तो मेरी ट्रिक काम कर देगी आपको, कितने भी बड़े नंबर का स्क्वायर कर लो। ठीक है, ये चैप्टर खत्म होते ही या इस चैप्टर के बीच में मैं एक वीडियो डाल दूंगा जिसमें आपको किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना बहुत आसान तरीके से सिखा दूंगा आपको। ठीक है, बस कमेंट कर देना सर जी सिखा दो। यहाँ देखो, यहाँ पे कुछ नंबर मैंने लिखे, अगर आप इसमें नोटिस कर दोगे तो किसी यूनिट डिजिट पहले से लिखोगे, किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट है ना 1 तो आ रहा है लेकिन 2 नहीं आ रहा। किसी भी नंबर के स्क्वायर में यूनिट डिजिट 2 नहीं आ रहा। पहले इसमें परफेक्ट स्क्वायर नॉट परफेक्ट स्क्वायर का समझ लो। परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि ऐसे नंबर जिसका हम फैक्टर करें, कोई नंबर है जो किसी के स्क्वायर है, जैसे मैंने लिख दिया 49, तो आपको पता लगेगा कि 49 जो है परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों, क्योंकि 7 का स्क्वायर है ना। मैंने लिख दिया अ, मैंने लिख दिया 144, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों, क्योंकि ये 12 का स्क्वायर है। लेकिन आपको एक नज़र में देखना हो कि एक परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है या नहीं हो सकता, है ना, तो ये चीज़ देखनी है। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखोगे आप, तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो इसमें किसी भी नंबर के स्क्वायर के यूनिट डिजिट में, यूनिट डिजिट क्या होता है, जो लास्ट डिजिट होती है, लास्ट डिजिट होती है, लास्ट डिजिट, है ना, किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट में 2 नहीं आ रहा है ना। लेकिन परफेक्ट स्क्वायर में क्या है, जिसमें 1 आ रहा है, 2 नहीं आ रहा, 3 नहीं आ रहा, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 7 नहीं आ रहा, 8 नहीं आ रहा, 9 आ रहा है, और जीरो के पेयर आ रहे हैं, जीरो के पेयर आ रहे हैं, और आगे भी ऐसे ही जीरो के पेयर आ सकते हैं। ठीक है, ये हमारे क्या होंगे, परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं। जो भी नंबर के बीच में, जो भी नंबर के यूनिट डिजिट ये होगी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूनिट डिजिट। अब जिन नंबर के यूनिट डिजिट ये नहीं होंगे, जैसे वो क्या कहलाएंगे, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। मतलब उसके लिए सॉफ्ट स्क्वायर में कैसे आते हैं, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। जैसे आपको दिख रहा होगा इसमें क्या 2 नहीं आ रहा, क्या नहीं आ रहा, 2 यूनिट डिजिट में क्या नहीं है, 2 नहीं है। ठीक है, और 3 आ रहा है, यूनिट डिजिट में 3 आ रहा है, नहीं आ रहा। देखो 4 तो आ रहा है। अच्छा, इसमें मिसिंग नंबर ही देख लो, 5 है, 6 है, 7 नहीं है, 8 नहीं है ना। और ये चीज़ें क्या है, तो बेटा ये हमारे जीरो के पेयर होने चाहिए। मीन्स कि अगर किसी के पीछे 1 0 होगा तो भी वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर में नहीं आएगा, या तो 3 0 होगा तो भी नहीं आएगा, 5 0 होगा तो भी नहीं आएगा। कहने का मतलब क्या है कि जीरो हमारे इवन पैटर्न में होने चाहिए, मतलब पेयर में, मतलब टू टू के पेयर। जैसे ये तो नहीं हो रहा, ये भी पेयर नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, है ना, ये हो रहे हैं आपस में,
ये होते हैं हमारे परफेक्ट स्क्वायर और नॉन परफेक्ट स्क्वायर के चेक करने के तरीके। अगर किसी नंबर के एंड में ये नंबर आएगा, ठीक है, अगर किसी के एंड में ये नंबर सारे होंगे, ठीक है, तो 1% सोचा जा सकता है कि ये वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं और उसको हम फैक्टर करके देख लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर किसी के यूनिट डिजिट में यानी एंडिंग में ये नंबर आ रहे हैं 2 3 7 8 या फिर जीरो आ रहे हैं, जीरो का क्या पेयर देखना है भाई, जीरो एक जीरो ऐसा मत देखना, मतलब जीरो देखना ना कि 1 जीरो है कि 3 जीरो है कि 5 जीरो या फिर 2 जीरो 4 जीरो ऐसे जीरो। तो स्क्वायर हमारा क्लियर हो गया। स्क्वायर क्या होता है, अगर मैं स्क्वायर का अपोजिट कोई काम चालू करूँ, मीन्स कि अगर मान लो मेरे पास 9 दे रखा है और मैंने इसको इस फॉर्म में ऐसे लिख दिया, अब इस 9 को जब मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा, इस 9 को फैक्टर किया मैंने 3 × 3, ये कुछ ऐसा मिला, तो यानी मैं इसको क्या लिख सकता हूँ रूट में 3 × 3। लेकिन अब यह बात कहाँ पे आएगी, जो रूट कहता है कि अगर पेयर हो रहे हैं नंबर तो उसके बदले में एक नंबर हम बाहर निकाल देंगे, जैसे 3 का पेयर बन रहा है तो यहाँ पे इससे बाहर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ये जो मैंने लिखा ना, अभी ये चीज समझो, ये जो मैंने लिखा ना ये ये हमारा क्या है, इसको हम बोलते हैं स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ बाहर 2 लिख सकते हो, अगर 2 नहीं लिखा तो इसको हम स्क्वायर रूट बोलते हैं। क्लियर है। तो स्क्वायर रूट क्या होता है, स्क्वायर का अपोजिट जो वर्क हम करेंगे, जो भी अपोजिट करेंगे, अपोजिट काम जो होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, स्क्वायर रूट कहलाएगा। जैसे मैंने आपसे कह दिया कि 9 जो है, ठीक है, 9 जो है किसका स्क्वायर है, तो 3 का, ठीक है, या फिर मैं कहूँगा 3 का स्क्वायर क्या है, 9 है। बात समझ आ गई, थोड़ा सा बस समझने की हेरफेर है, ठीक है। अब इसको निकालते कैसे, तो दो तरीके, एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, पेयर बैठा होगे बाहर निकलेगा, क्लियर आ जाएगा, जो नंबर बाहर आएगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा स्क्वायर रूट हो जाएगा। जैसे मान लो, अभी इसके बारे में हम बाद में और डीपली पढ़ेंगे, फिलहाल हम एक्सरसाइज कर पढ़ेंगे, थोड़ा सा रुक जाओ। जैसे मान लो 16 किया, जब आप 16 का फैक्टर करोगे, प्राइम फैक्टर करोगे ऐसे जैसे मैंने यहाँ पे किया है, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा ये नंबर मिलेगा। प्राइम फैक्टराइजेशन बोल रहा हूँ मैं, ये याद रखना, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे 2 का पेयर बना, तो इसमें से एक 2 बाहर निकल के आ गया, यहाँ पे 2 का पेयर बना, इसमें से एक 2 बाहर निकल गया, यानी 2 2 क्या हो गया, 4 हो गया। मतलब क्या है कि 16 का जो स्क्वायर रूट है, 16 का स्क्वायर रूट जो है वो हमारा क्या है, 4 है। या यूं समझ लो, आपको ये याद है कि 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है, तो आप डायरेक्टली बता सकते हो कि 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 4 होगा, अपोजिट एकदम। क्लियर है। चलिए देर ना करते हुए मैं एक्सरसाइज को स्टार्ट करूँ, तो इसको समझाऊंगा, स्क्वायर रूट हम बाद में देखेंगे, फटाफट हम स्क्वायर देख लें। अब यहाँ पे हमारी आती है एक्सरसाइज 5.1, जहाँ पे क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। जहाँ पे हमारे कुछ नंबर लिखे हुए हैं, देखो भाई क्वेश्चन लिखा हुआ है, नीचे आ रहा होगा आपके पास बुक में से, देख लो, क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन पढ़ लो, क्योंकि क्वेश्चन लिखने में टाइम लग जाएगा मुझे, ठीक है। हाँ, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट विल द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। यहाँ पे कुछ हमारे नंबर दिए गए हैं, उसका यूनिट डिजिट बता, तो पहले आप यूनिट डिजिट समझो, लेकिन उससे पहले हम क्वेश्चन कुछ लिख लें यहाँ पे। जैसे हमारे पास है 81, ठीक है, फिर हमारे पास है 272, चलो एक और नंबर ले लेता हूँ थोड़ा सा बड़ा, ये 8 वाला नंबर, 9988 0। यहाँ पे मैंने 3 नंबर लिए समझाने के लिए, बेटा समझने के लिए बस क्वेश्चन चाहिए होते हैं, अगर आप समझ गए हो तो आप कर सकते हो, ठीक है। समझाना मेरा काम है, करना आपका काम है, तो कॉपी किताब लेके बैठा करो जब भी वीडियो देख रहे हो, ठीक है, तो क्लियर है। अब देखो यहाँ पे मुझे स्क्वायर निकालना है, मतलब इस इन क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इन नंबर्स का जो स्क्वायर है उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो यूनिट डिजिट क्या होता है, यूनिट डिजिट होता है जैसे लास्ट वाला जो नंबर होता है उसको हम बोलते हैं यूनिट डिजिट, यानी वंस वाली जो वैल्यू होती है उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट डिजिट बोलते हैं। कहने का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे यूनिट डिजिट हमारी इसकी क्या है, 1 है, इसकी क्या है, 2 है, इसकी क्या है, 0 है, ठीक है। अब इनके जो मैं स्क्वायर निकालूंगा, जब नंबर 81 का स्क्वायर निकालूंगा तो उसमें जो यूनिट डिजिट आएगा वो क्या आएगा, बहुत सिंपल सी बात है। यूनिट डिजिट कैसे निकल गया है, अगर मान लो आपने 9 का स्क्वायर किया, तो 9 और 9 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 81, तो इसका यूनिट डिजिट क्या है, 1 आया। मान लो आपने 6 का स्क्वायर किया, तो 6 का स्क्वायर करोगे तो 6 × 6, यही तो बात बताई थी मैंने, 6 6 क्या होगा 36, इसका यूनिट डिजिट क्या है, 6 है। अब ऐसे ही आप जब 81 को 81 के साथ आप मल्टीप्लाई करने जाओगे तो यूनिट डिजिट 1 है, तो 1 1 पीछे आएगा ना, कॉमन होगा, है ना। क्या कहने का मतलब है, मेरे कहने का मतलब क्या है, 81 × 81 कहने से कुछ नहीं होता, समझाने से होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे जब इसको मल्टीप्लाई करें तो 1 1 1 आएगा ना, क्लियर है। यानी यहाँ पे जो नंबर लास्ट में लिखा हो ना, इसको बस स्क्वायर करना है, पूरा स्क्वायर करके नहीं निकालना है आपको, क्लियर है ना। तो इसका जो यूनिट डिजिट होगा ये क्या होगा, 1 होगा। मैंने शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बेटा आप आराम से लिख सकते हो कि
यूनिट डिजिट ऑफ 81 स्क्वायर इज 1 या विल बी 1, आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, एक बार और बोल दे रहा हूँ, यूनिट डिजिट ऑफ 81 स्क्वायर, 81 कैसे लिखते हैं, 81, ठीक है, मतलब 81 का, ठीक है, 81 स्क्वायर विल बी 1, ठीक है, क्लियर है। अब जैसे मैं कहूँगा यहाँ पे 2 है, तो 2 का स्क्वायर, सिंपल सी बात है, यूनिट डिजिट का स्क्वायर निकाला है, 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा, तो 4 में हमें क्या मिलता है, 4 ही मिलेगा, क्लियर है, यूनिट डिजिट क्या मिल गया, 4, 0 का जब स्क्वायर करेंगे तो 0 मिलेगा। मान लो सपोज करो यहाँ पे आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन में बुक से नहीं उठा रहा, बुक्स के क्वेश्चन आप सॉल्व करो, मान लो हमारे पास कोई नंबर है ये आ रहा है, अब यहाँ पे आपसे पूछ ले कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो इसके स्क्वायर का यूनिट डिजिट, तो लास्ट डिजिट देखनी है, 9 का स्क्वायर देखोगे 81, अब 81 में यूनिट डिजिट क्या है हमारा, 1 है। बात समझ में आ गई, कर लोगे, ठीक है, कर लोगे ना, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमें कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। यहाँ पे कह रहा है द फॉलोइंग नंबर्स, नीचे पढ़ लो, आप भी पढ़ो मैं भी पढ़ रहा हूँ, ठीक है, द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स, गिव रीजन, जितने भी नंबर लिखो परफेक्ट स्क्वायर होते क्या हैं, यानी वैसा नंबर जिसको फैक्टर आप कर सको, एक पेयर में बना सको, ठीक है, जैसे मान लो मैंने लिख दिया 64, तो 64 को जो आपको पता होना चाहिए कि 8 का स्क्वायर है, लेकिन पता कैसे लगेगा, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। वाओ, थोड़ा सा वैसा बन गया, पता कैसे लगेगा, ये चीज़ आपको पता लगनी चाहिए, चलो बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 64 किसका स्क्वायर है, 8 का, यानी एक परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे मैं कहूँगा 225 किसका स्क्वायर है, 15 का, ये 225 क्या हुआ, हमारा परफेक्ट स्क्वायर हुआ, है ना। लेकिन मैंने बोल दिया 167, तो ये भाई किसी का स्क्वायर नहीं है, ये किसी का स्क्वायर नहीं है, अब ये चेक कर सकते हो आप, ठीक है, मैंने बताया ना, फैक्टर कर लो, फैक्टर में अगर पेयर बनने से स्क्वायर है, लेकिन ये और भी तरीके हैं। अब और तरीके क्या है, क्योंकि भाई ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, आपको बस रीजन बताना है, उसको भी बताया क्वेश्चन में पहले बोल रहा है कि हमें पता है, सिखाओ मत, ठीक है, हमें पता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बस आपको रीजन देना है कि क्यों नहीं है, ठीक है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, जिस नंबर के यहाँ पे जैसे लिख रखा है 1057, या फिर यहाँ पे लिख रखा है 23453, तो अब यहाँ पे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, देखो भाई 2 क्वेश्चन आज के लिए काफी रहेंगे, ये इंट्रो भी हो गया इस चैप्टर का। यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था 1057, ये जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मतलब किसी का स्क्वायर नहीं है, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर क्या है कि ये जो किसी का स्क्वायर हो, ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब ये रीजन क्या देना है, रीजन देना है, ठीक है, तो आप लिख सकते हो, उसको पता है कि नहीं है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बस आपको रीजन बताना है, तो आप लिख सकते हैं बिकॉज इट्स यूनिट डिजिट इज 7, है ना, बस ये बताना आपको। जैसे यहाँ पे इसकी यूनिट डिजिट क्या है, 3 है, क्योंकि मैंने आपको बताया था क्या हो गया, इसकी यूनिट डिजिट 7 है जो कि इसको मैच कर रही है, इसकी यूनिट डिजिट 3 है जो कि इसको मैच कर रही है ना। फिर आगे क्वेश्चन जो है वो भी आप देख सकते हैं, जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए मैंने एक नंबर ले लिया 1760, अब यहाँ पे आपकी यूनिट डिजिट क्या है, 0 है ना, ये स्क्वायर नहीं हो सकता, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लेकिन अगर डबल 0 लगा हुआ है, देखो है या नहीं बात की बात है, लेकिन हो सकता है, ये हो सकता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे 0 के पेयर बने, तो ये भी याद रखना कि अगर पीछे 0 है तो 0 के पेयर होने चाहिए, मतलब इवन नंबर होने चाहिए, 2 0 होने चाहिए, 4 0 होने चाहिए, 6 0 होने चाहिए, 8 0, मतलब ऐसे होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है, लेकिन फिर से मैंने अगर एक 0 लगा दिया तो यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के साथ, आगे बढ़ेंगे हम। ये वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएं, और चैनल बने हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।